हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के अंदर जो टीमेट की वैकेंसी फिलअप की जाती है, तो उससे रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे पास पहुंच चुकी है। तो बिजली मित्र वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि नोटिफिकेशंस हाल ही में आती रहती हैं, लेकिन जो हमारे टीमेट हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन सामने आई हुई है। तो बिजली मित्र तो आप लोगों को पता ही है कि आउटसोर्स बेसिस रखे जाएंगे, लेकिन टीमेट की एक जो वैकेंसी फिलअप की जाएगी वो एक रेगुलर तौर पर वैकेंसी आप लोगों के लिए होगी। ट्रेनी दायरे के अंदर वो आ सकती है, लेकिन वही बात है कि 2 साल बाद आप लोगों को वहाँ पर रेगुलर कर दिया जाएगा। बिजली मित्र का कोई पता नहीं है कब तक वो रेगुलर होंगे, क्योंकि आउटसोर्स वैकेंसी है। आउटसोर्स का कोई यहाँ पर अता पता नहीं रहता कि कब वो यहाँ पर रेगुलर किए जाएँ। 8 साल लगे, 10 साल लगे, चाहे 12 साल लग जाएँ। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पर बताएँगे क्या इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट में रहती है वही हम आप लोगों को बताते हैं। बाकी बाद में कोई चेंजेस हो जाएँ, बड़े चेंजेस हो जाएँ, वो आप लोगों को समय-समय पर हमारी वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाता है। तो चलिए फिर बिना वजह की जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं, टीमेट भर्ती से जुड़ी हुई। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही होगी, और ये हम अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं लगा रहे हैं। जो आदित्य नेगी हैं, एमडी हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिजली बोर्ड के, उनकी तरफ से भी यहाँ पर तथ्य सामने आए हैं। उनका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बयान बताऊंगा। तो राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो है वो इस बार टीमेट की यह वैकेंसी आप लोगों की फिलअप की जाएगी। ठीक है, 500 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी, लेकिन बात वह है कि राज्य चयन आयोग कराता है सिर्फ और सिर्फ क्लास 3 की वैकेंसीज, और उसमें होता है टेस्ट। आप लोगों को पता ही है कि सीवीटी उसमें होते हैं। तो अब इसमें सभी के मन में डाउट यह रहेगा कि क्या यहाँ पर टीमेट की वैकेंसी जो पहले आता रहा है कि मेरिट बेस होगी, या फिर इस बार टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती हो रही है, तो उसमें मेरिट वगैरह तो का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम जो है ज़रूर होता है। तो देखते हैं आने वाले समय पर क्या यहाँ पर चेंजेस होते हैं। विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी को हो रहा इंतज़ार। बाकी बिजली मित्रों के बाद नई भर्ती की तैयारी रहेगी। जो आदित्य नेगी हैं, एमडी हैं बिजली बोर्ड के, उनका क्या कहना है वो सुनिए। भर्तियों का मामला नियामक आयोग को भेजा गया है। 500 टीमेट व लाइनमैन की भर्तियां राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएंगी। कैबिनेट ने पहले ही इसकी अप्रूवल दे दी है। बाकी बिजली उपभोक्ता मित्र के पद इसके अलावा भरे जाने वाले 1602 पोस्ट लगभग आप लोगों के लिए बिजली मित्र की रखी जाएंगी। वो रहेंगी आप लोगों की आउटसोर्स बेसिस। तो राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में पहले चरण में टीमेट के 500 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर भरी जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जिनको राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। तो अभी राज्य चयन आयोग को इसकी संस्तुति जो होती है वो भेजी गई है, क्योंकि इससे पहले विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी मांगी गई है। विद्युत नियामक आयोग से मंजूरी मिलते ही जो होता है वो मामला राज्य चयन आयोग को भेजा जाएगा। तो माना जा रहा था कि 1000 पदों पर जो भर्ती की जाएगी, लेकिन शुरुआती चरण में कहा गया जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर 500 पदों पर ही जो भर्ती करवाई जाएगी। तो जब भर्ती नियमित आधार पर या फिर जॉब ट्रेनिंग के दायरे के अंदर आ सकती है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि यह रेगुलर भी हो सकती है और यहाँ पर जॉब ट्रेनिंग दायरे के अंदर भी आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जॉब ट्रेनिंग दायरे के अंदर ही यह भर्ती करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें चयन को पूरी प्रक्रिया राज्य चयन आयोग को की जाएगी। बाकी इससे पहले अभी 1600 बिजली उपभोक्ता मित्रों को रखने की मंजूरी मिली है, जिसके लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो संबंधित तकनीकी दक्षता रखने वाले को ही यहाँ पर इन पदों पर लगाया जाएगा, जिनको मासिक मानदेय 10,000 रुपये जो होता है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे ITI जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह की होती है उनको यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। काफ़ी सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं इस तरह के रोज़गार की। तो बाकी बिजली बोर्ड की माने तो 500 टीमेट की भर्ती को अलग से मामला जो होता है वो राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। बिजली बोर्ड ने नियामक आयोग को लिखा है कि जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए मंजूरी प्रदान की जाए, क्योंकि कैबिनेट से पहले ही इस मंजूरी को जो होती है अप्रूवल होता है वो मिल चुका है। तो इसके बाद बोर्ड के निदेशक मंडल से भी मामला भेज दिया गया है। बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए ये एक व्यापक अभियान चलेगा। तो लंबे समय से यहाँ पर भर्तियाँ बंद है, लेकिन अब एक साथ यहाँ पर तकनीकी कर्मचारियों को अच्छी खासी भर्ती शुरू की जाएगी, जिससे सारी परेशानियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी टीमेट भर्ती से रिगार्डिंग, सोचा आप सभी लोगों को एक बार बता दें कि इस बार की भर्ती आप लोगों का यहाँ पर बिजली बोर्ड नहीं करवाएगा, बल्कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से ये पोस्ट फिलअप की जाएगी। और डाउट सबसे बड़ा यह रहेगा कि इसमें एग्ज़ाम होगा या फिर मेरिट बेस ही जो काम चलेगा।